हेलो दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस करें। आज का टॉपिक है पॉल्यूटन, प्रदूषक। पॉल्यूटन के आधार पे ये उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक, नेचुरल पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल में ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक से सड़ने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें, वनाग्नि, समुद्र के कण आदि। मानव जनित प्रदूषक एग्जाम्पल में गैसें व सीवेज, ऊष्मा, कड़की पदार्थ आदि। ये मानव जनित के द्वारा ये प्रदूषण फैलते हैं। ये नेचुरल प्रदूषण है। ये नेचुरल के तौर पे इस सोर्सेस से फैलते हैं। ये मानव जनित के द्वारा ये प्रदूषण फैलते हैं। एयर पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर पृथ्वी का कवच है। भूतल की समस्त प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न गैसों के एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 17.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा जलवायु के सभी अक्रिय गैस रेडान को छोड़कर हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। स्वरूप के आधार पर पॉल्यूटेंट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, वे पॉल्यूटेंट जो अपने मूल स्वर में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड यानो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, कड़की पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। इसके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्रदूषक होते हैं एटमॉस्फेयर पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं, पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से अंतःक्रिया करके जो पॉल्यूटेंट होते हैं उत्पन्न करते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पेन, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन इसे कहते हैं। ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 आदि। एसिड रेन, बादल के जल के सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड NO2 प्लस SO2, ये एसिड रेन होता है जो फर्स्ट बारिश होती है। एसिड पॉल्यूटेंट के जो होते हैं कंपोनेंट ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। परसेंटेज के बेस पे H2SO4 70% होता है और इसमें नाइट्रिक अम्ल कम होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड से लीक होने के कारण हुई थी। इसे शॉर्टकट में MIC भी कहते हैं। गैस के रिसाव के कारण हुआ था। चिनेबल परमाणु दुर्घटना कब और किसके देश में हुई थी? यह रूस में हुआ था, जिसे रसिया भी कहते हैं। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चिनोबिल दुर्घटना हुई थी। थीमाइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 28 मार्च 1979 में हुआ था। पर्यावरण कब मनाया जाता है? पर्यावरण यह विश्व में जो पर्यावरण दिवस का शुरुआत हुआ था वो 1972 में ही हुआ था, जो 5 जून को मनाया जाता है। वे स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में ही
इसका प्रस्ताव पास हुआ था। ये 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में गिराया गया था। उस बम का नाम था फैट मैन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1994 में। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1927 में बना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1972 को बना। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 को बना। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 को बना। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा प्रोटेक्शन अधिनियम कब बना? 1986 को बना। इसके कुछ टॉपिक हैं, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आऊँगा। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। थैंक यू।